अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको मुसलमान बनाया और साथ ही साथ हमारी खुशनसीब ये है कि हमें उसने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाकर हम ईमान वालों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की। नमाज किसने फ़र्ज़ की? अल्लाह तबारक व तआला ने। अब जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़र्ज़ कर दे अपने बंदों पर, फिर बंदों को उस फ़र्ज़ को अदा करने में ज़रा सी भी कोताही नहीं करना चाहिए। इसलिए हम और आप पर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है। और एक बात याद रखें कि नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, इसलिए आदत बनाएं कि हमें किसी भी हाल में पंच वक्ता नमाजी बनना है। किसी मजबूरी के तहत जो शरई मजबूरी हो, अगर नमाज नहीं पढ़ पाए अपने वक्त पर तो फिर उसकी क़ज़ा पढ़ लें। बहरहाल नमाज किसी भी हाल में ना छोड़ें। 5 वक्त कौन कौन से हैं? सबसे पहले सुबह सूरज निकलने से पहले जो नमाज़ पढ़ते हैं, फ़जर का वक्त, और फ़जर के वक्त में कुल 4 रकात नमाज होती है। 2 रकात नमाज सुन्नत और 2 रकात नमाज फ़र्ज़। इस तरह से 2 रकात सुन्नत और 2 फ़र्ज़ सुबह फ़जर में अदा करेंगे। नियत मैं बाद में बताऊंगा। और इसके बाद ज़ोहर का वक्त आता है दोपहर में। तो दोपहर में जो ज़ोहर का वक्त होता है, उस ज़ोहर के वक्त में कुल 12 रकात नमाज पढ़ना है, और जिसमें 4 रकात नमाज पहले में सुन्नत पढ़ना है, फिर इसके बाद 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ना है, फिर इसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ना है, और फिर इसके बाद लास्ट में 2 रकात नमाज नफल पढ़ना है। इस तरह से ज़ोहर में 12 रकात है। अब असर जो सूरज डूबने से तकरीबन 1 सवा घंटा पहले पढ़ते हैं, वो असर का वक्त है। उसमें कुल 4 रकात नमाज है। पहले 4 रकात नमाज सुन्नत, इसके बाद 4 रकात नमाज फ़र्ज़ है। और फिर सूरज डूबने के फ़ौरन बाद जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो मगरिब का वक्त है। उसमें कुल 7 रकात नमाज है। पहले 3 रकात नमाज फ़र्ज़, इसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत, इसके बाद 2 रकात नमाज नफल। इस तरह से कुल 7 रकात नमाज मगरिब में अदा करना है। इशा में कुल 17 रकात नमाज है, जिसमें हमें किस तरतीब से पढ़ना है? पहले 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ना है, फिर 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ना है, इसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ना है, फिर 2 रकात नफल पढ़ना है, फिर 3 रकात वित्र पढ़ना है जो वाजिब है, 3 रकात वित्र वाजिब, इसके बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ना है। कुल 17 रकात नमाज पढ़ना है। बहरहाल नियत की किस तरह से करेंगे? जैसे सुबह की बताता हूँ। फ़जर में पहले 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ेंगे तो उसकी नियत यूँ करेंगे, पहले तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूल पाक की वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, वक्त फ़जर का, अल्लाहु अकबर। इस तरह से सुन्नत पढ़ेंगे। और फ़र्ज़ की नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, वक्त फ़जर का, अल्लाहु अकबर। कैसे? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, वक्त फ़जर का। इस तरह से हम 4 रकात नमाज़ पढ़ेंगे। इसके बाद दुआ मांगेंगे हाथ उठा करके। और बाकी जो नमाज़ें हैं उसमें भी इसी तरह से नियत करना है। सिर्फ वक्त ज़ोहर अगर पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर लगाना है, 2 रकात पढ़ रहे हैं तो 2 रकात लगाएं, 4 रकात पढ़ना है तो 4 रकात लगाएं। इस तरह से हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है। अल्लाह ने हम पर नमाज़ फ़र्ज़ की है और हमें किसी भी हाल में और किसी बहाने से नमाज नहीं छोड़ना है। और नमाज माफ़ भी नहीं है, मर्द हो या औरत हो, हर आक़िल व बालिग़ मर्द औरत पर नमाज फ़र्ज़ है। और हुक्म शरआ ये है कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए, उस वक्त भी वो अगर नमाज ना पढ़ता हो तो उसको मार कर नमाज़ पढ़वाई जाए। बच्चे की जो उम्र नमाज सिखाने की है, माँ बाप पर जिम्मेदारी है कि 7 साल से लेकर 10 साल तक उसको नमाजी बना दिया जाए। और अगर 10 साल में भी नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको मार कर नमाज़ पढ़ाई जाए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल कोशिश करें कि हमारे घर में कोई भी बेनमाजी ना रहने पाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है
مولا ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق اور شعور عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔